तुझे भूख लगी है ना, थक गई होगी ना, कोई बात नहीं। वो देखो इतना सारा खाना, आराम से खा, कोई टेंशन नहीं ले रही। चल शाबाश, खाना खा। चल चल शाबाश। हाँ जी, किधर? खाना चाहिए। फिर से? वो तुम्हारा पेट है या दोज़ख? कभी भरता ही नहीं है। इन सारों का खाना तुम अकेली खाओगी? नहीं, मैंने नहीं खाया खाना। मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने हाथों से डाल के खाना दिया तुझे। चल चलती बन, तुम्हारा यहाँ पे दिखी ना, पूरे महीने नवाले को तरसेगी। आप इन्हें बोली कि मैंने वाकई में खाना नहीं खाया। 5 मिनट हो गए, दूसरा काम भी करना है ना, कोई बात नहीं, फिर हम खाएंगे, कुछ नहीं होता। सर एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? सर शब्बीर के मामले में आपने कुछ ज्यादा नरमी से काम नहीं लिया। मेरा मतलब है, जितना संगीन उसका जुर्म था, सजा भी उस कदर इबरतनाक होनी चाहिए थी। सजा तो इबरतनाक ही होगी। अभी तो एक चाल चली है, पूरी बिसात उलटना बाकी है। जान से नहीं मारूंगा शबीर को, जिंदा रहने दूंगा, चैन से उसे जीने नहीं दूंगा, उसे भी और उजाला को भी। आ जाओ, कपड़े धुलवा लो, नवे करा लो। चल भाई सलमा, आ कपड़े धुलवा लो, आ नवे करा लो, आ फिर न कहना खबर न हुई, आ कपड़े धुलवा लो, आ। ध्यान से सुन, इन पे चांदी के बटन लगे हैं, इनमें से एक भी उतरा ना तो तेरी चमड़ी उतार दूंगी। फिर न कहना खबर न हुई। चल, अगले बैरक में भी जाना है। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं अम्मा, अपना सामान बांध रहा था तो सोचा देख लूं कोई चीज रहना चाहिए। कहीं जा रहा है क्या? बताया तो था अम्मा, दुबई नौकरी लगी है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूं। तो क्या अभी निकल रहा है? नहीं, लेकिन इसी हफ्ते चला जाऊंगा। एक मामू से बात हो गई है ना, बस 2-4 महीने की बात है, आप उनके साथ रुक जाए। कुछ अरसे में मैं आपका वीजा लगवा कर आपको अपने पास बुलवा लूंगा। उजाला का कुछ नहीं करेगा तुम? मैं क्या कर सकता हूँ अम्मा? भैया मुकदमा दायर कर
वकील कह रहा था कि अगर हम नए तरीके से मुकदमा दायर करेंगे तो उजाला रहा हो सकती है। हाँ तो ठीक है, आप करें मुकदमा, बस मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहें। पानी। ये सब तुमने किया? नहीं, बाला भी था साथ। पूरा दिन लगा। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। तो आइए तशरीफ रखिए। आज मैं हूं आपका मेजबान और आप होंगी हमारी मेहमान। तो बताइए क्या खाएंगी आप? क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है कबाब, बिरयानी, कोरमा और डेजर्ट में पान। इसको डेजर्ट नहीं डिजर्ट कहते हैं। हाँ हाँ, खैर बताएं क्या लेंगी आप? मैं लूंगी कबाब। कबाब। अच्छा, ये लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितना खुश नसीब हूं मैं। तुमसे प्यार किया और तुम्हें पा भी लिया। कभी कभी तो ये सब एक हकीकत नहीं, ख्वाब लगता है। डरता हूँ कि कहीं आंख ना खुल जाए। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो बस। मैं वादा करती हूँ ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा।
खाला परेशान ना होना, कोई भी बात हो मुझे बताना, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। एक ही भाई था, वो भी अल्लाह के पास चला गया। खाला आप आराम कर लें, आपका कमरा साफ करवा दिया था मैंने। रुखसाना खाना बना रही है, जैसे ही तैयार होता है मैं लेके आता हूँ। अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ करने की, मैं खुद सब कर लेती। कोई बात नहीं खाला। खाला मैं जाऊँ? हाँ बेटा, जीते रहो। अच्छा सुन, वो रुखसाना से कहना कि जब भी उसको फुर्सत हो मुझसे आके मिले। अच्छा इफ्तिखार, मैं चलता हूँ। इफ्तिखार, अब कहाँ जा रहा है तू? आ रहा हूँ। सुनो भाई लड़कियों, सब मेरी बात गौर से सुनो। कल जेल मिनिस्टर दौरे पे आ रहा है, साथ में गोरा भी होगा। ओए होए, चुप कर। कल सुबह नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेना, और शगुफ्ता जो काम तुम लोगों के जिम्मे लगाएगी ना, वही काम करते हुए नजर आओ। अगर तो किसी ने कोई शरारत या चालाकी की तो बाद के अंजाम का जिम्मेदार वो खुद ही होगा। हाँ आरिफ। साहब मैं पंप पर हूँ, सारंग को आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसके साथ यहाँ पहुँचे। क्यों, खैरियत? नहीं साहब, आप पहुँचे यहाँ पे। अच्छा आता हूँ, भेजो से। तलाब सर। ये क्या हो रहा है? काम क्यों रुकवाया है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप क्या हैं और क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये पंप गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में बना हुआ है, इसलिए इसका लाइसेंस कैंसिल करते हुए मैं इसको सील कर रहा हूँ। ये रहे इसके रिटर्न ऑर्डर। अगर दोबारा आपने काम शुरू करवाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पहले इलेक्शन की टिकट और अब ये। कोई तो है जो मुझे गिराने पे तुला हुआ है। तुमने बख्तियार का पता लगाया? क्या कर रहा है हामिद जमान के साथ? वो साहब वो शकूर के साथ होता है, अपने के छोटे मोटे काम देखता है। नहीं, मैं हामिद जमान को अच्छी तरह जानता हूं, बिना मतलब कि वो सांस भी ना ले। कर क्या रहा है उसके साथ? जरूर उसके पीछे नजमान निसा है।
मकबूल की फ्लाइट आज रात को है। जी साहब। उसको एयरपोर्ट छोड़ के आना, बल्कि लाउंज तक पहुंचा के आना। बेहतर है साहब। मैं सारंग के साथ हामिद जमान को मिलने गया। चलो। खैर से जाओ बेटा, वहां पहुंच के कॉल जरूर कर लेना। जी मामू। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ये महाराणा, गन लायो? डैशबोर्ड में रखो। ये लो। ये क्या है? शबीर साहब ने दिए हैं, रख लो, काम आए। हेलो। क्या? ठीक है। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या? तुम अब? परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज दुबई की एक और फ्लाइट है, उससे भिजवा दो। आओ आओ शबीर आओ। कैसी हो? ठीक। कुछ पियोगे? नहीं। क्या बात है, कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा? C3 वाला पेट्रोल स्टेशन याद है? C3 वाला? हाँ, जिसका लाइसेंस तुम्हें दिलवाया था। वो लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। टीसी कहता है कि रिहायशी इलाके में पेट्रोल स्टेशन का होना एक जुर्म है। हाँ, जुर्म तो है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारा मूड ठीक करता हूं। ये फोन पकड़ाओ जरा।
बैठो। ये देखो। इधर देख। नहीं, मुझे मारना नहीं। नहीं, मुझे मारना नहीं। मुझे मारना नहीं। कितने जालिम हो तुम शब्बीर। क्या हाल कर दिया है बेचारी का। अरे जेल में सफाई करा करा कर जेल की कालक उसके हाथों के साथ साथ उसके चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। मैंने तो सुना है कि तुमने उसका खाना पीना भी बंद कर रखा है। अरे थोड़ा हल्का हाथ रखो। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं बदला कैसे दूंगा? चल छोड़ो। गाड़ी में बैठे रहना, मुझे काम है, मैं अभी आता हूं। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मकबूल को दूसरी फ्लाइट मिल गई है? कुछ भी करो, उसे मुल्क से बाहर भेजो। हामिद जमान को सब कुछ पता चल गया। पेट्रोल पंप का लाइसेंस, M&A की टिकट सब वही करा रहे हैं। बदला ले रहा है अपना। उजाला को भी वही टॉर्चर कर रहा है। अगर मकबूल को भी उस दिन के बारे में पता चल जाएगा तो एक नया महाज खड़ा हो जाएगा। कुछ भी करो और उसे यहां से भिजवाओ। हेलो, चुप क्यों हो आरिफ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं मकबूल बात कर रहा हूं। मकबूल, तुम्हारे पास आरिफ का फोन क्या कर रहा है? आरिफ का है, फोन दो उसे। वो यहाँ नहीं है। फोन पे वही है जिससे होना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो मैं नहीं जानता? मकबूल देखो, तुम क्या हुआ था उस दिन? ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज पूछता हूं। उजाला और हामिद जमान के बीच क्या हुआ था उस दिन? उस बेचारी ने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर हामिद जमान ने उस दिन ऐसा क्या किया था कि उजाला ने छुरी उठाई और उसे मारने की कोशिश की? उसने कुछ किया भी था या ये भी आपकी कोई साजिश थी? जबान संभाल के बात करो। तुम्हें क्या लगता है उजाला को मैंने फंसाया है? अरे उसे बचाने के लिए तो मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है, बर्बाद कर दिया खुद को, और तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। तो फिर कौन है कसूरवार? सच्चाई छुपाकर आखिर किससे बचाना चाह रहे हो? बोलो। मकबूल, जवाब दो। क्या हुआ था उस दिन? हामिद जमान ने ऐसा क्या किया था कि उजाला घर रोते हुए आई थी? जवाब दो, जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। बॉस, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। पता लगवाओ आरिफ और मकबूल कहां है। ठीक है बॉस। उठ जा साहब,
अब एयरपोर्ट जा रहे हैं, तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? होश में तो हो? पहले नहीं था, मगर अब हूं। देखो, ये बेकार की बातें छोड़ो। बड़ी मुश्किल से सीट कंफर्म हुई है, लेट हो गए तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं अपने सवाल का जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगा आरिफ। कौन सा सवाल? उस दिन हामिद जमान के घर क्या हुआ था? हामिद जमान ने ऐसा क्या किया था कि उजाला ने उसको जख्मी कर दिया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये किस किस्म का सवाल है? एक नई जिंदगी देने जा रहे हैं हम तुम्हें, उसके बारे में सोचो। माजी में क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, भूल जाओ ये सब कुछ। जो पूछा है उसका जवाब दो। बोलो, क्या हुआ था? मैंने कहा ना, अपने सवाल का जवाब लिए बगैर ना मैं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा आरिफ। मकबूल, ये तो क्या कर रहा है? नीचे कर, ऐसे चल जाएगी। मैंने कहा ना, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा आरिफ। क्या किया तुमने? ये क्या हो गया? तो गया मकबूल, जब एक तुझे जिंदगी छोड़ेगा, लाश तक नहीं, लाशें तो अब मैं गिराऊंगा, और अगर तूने भी मेरी बात का जवाब ना दिया तो सबसे पहले लाश तेरी गिरेगी। मैं 3 तक गिनूंगा, मुझे मेरे सवाल का सच सच जवाब दे। 1, 2, 3। ठहर मकबूल, मैं बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ। एक वादा करना होगा मुझसे, एक वादा कि तुम मुझे जाने दोगे मुझे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बोल। ये सब कुछ तेरी पहली पसंद है। न वो हामिद जमान के सामने जाती और न वो इसके साथ ऐसा करता। क्या मतलब? उसे तेरी बहन की इज्जत पर डालने की कोशिश की। मुद्दतों बाद ऐसा हुस्न देखा है, खूबसूरत, हसीन। समय भी कितनी प्यारी दिख रही थी। कल शाम फार्म हाउस लेकर आओ उसे। शाम की चाय के साथ साथ गपशप भी हो जाएगी और उसके शौहर का मसला भी हल कर दूंगा। ये मुमकिन नहीं है, अब वो मानेगी नहीं। देखो शबीर, मनाओ उसे, और कल शाम की चाय पे तुम दोनों का इंतजार करूंगा। मुझे मायूस मत करना। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों नहीं खोला हुआ? खोलो दरवाजा। दरवाजा इसी वक्त खोल। मैं नहीं खोल सकता, आप हामिद साहब से बात करें। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। एक बार देख ले तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। उसे भी और उसके सारे खानदान को भी।
जाओ उस वक्त तक मेरे सामने मत आना जब तक उसकी सांसें ना खत्म कर दो। मामले की नजाकत कुछ समझे साहब, इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। जो मैं कहूंगा करोगे? और जो काम मैंने कहा था उसका क्या हुआ? वो काम तो कब का कर दिया। मैंने पुलिस को इतला कर दी थी, अब तक तो नफरी ही पहुंच गई होगी। मैंने और शिबिर ने सारा कसूर तेरी बहन का है, सारा कसूर तेरी बहन का है।